मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। एक बात चली थी, उसका खुलासा कर रहा हूं। एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। हेडिंग क्या? एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। कोशिश करूंगा कम समय में बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। कमाई 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 तो नाम सुना है ना, कमाई, अर्निंग। इसके बारे में बहुत मिथ्यात्व है। जो स्वाध्याय नहीं करते उनका मिथ्यात्व तो मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता, लेकिन मुझे स्वाध्याय करने वालों का मिथ्यात्व आश्चर्यचकित करता है। इसलिए मैं आपका ऑपरेशन करना चाहता हूं, तुम्हारा ऑपरेशन। आप बच्चे हो, लेकिन पहली बार ही आपको ये बात सुनने मिलेगी आज कि अर्निंग माने क्या, कमाई माने क्या। एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का पैकेज पाता है, अच्छी जॉब पाता है, इसका नाम कमाई नहीं है, इसका नाम तो व्यय है। अब समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई कि व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ? क्या कहना है बोलो आपको। जो आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम आज हुई, प्रॉफिट आज हुआ बिजनेस में, सैलरी में, जो भी कुछ समझ लो, जी इनकम है या एक्सपेंडिचर है? सोच के बोलो। आप प्रसन्न होते हो और मैं कहता हूं ये तो पूर्व पुण्य के उदय की कमाई व्यय हुई है आज आपकी। कमाई तो किसका नाम है जैन शासन में? सुनोगे? मिथ्यात्व ये तुम्हारी कमाई हो सकती है, सम्यक ये तुम्हारी कमाई हो सकती है। पैसा तो आया था पूर्व कर्म के उदय से, और तुमने माना मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने ऐसी टेक्निक अपनाई, मैंने फर्जीवाड़ा किया, मैंने ऐसे ऐसे डिग्रियां कबाड़ लगा ली, और मैंने पासिंग भी ऐसे हो गया, और जॉब में भी मैंने 50 लाख की रिश्वत फेंकी, ऐसे जॉब मिल गई, और हमें करोड़ों रुपए की उलट फेर कर रहा हूं। तुझे पता है पापी को 1 करोड़ की सैलरी मिलना ये पूर्व कर्म का उदय की व्यय है। समझ में आया मैंने क्या कहा? पूर्व कर्म के उदय का व्यय है भाई साहब। कमाई तो ये हुई है जो तूने फर्जीवाड़ा किया, बेईमानी किया, भ्रष्टाचार किया, सेटिंग करी, फिर वो करोड़ों रुपए का तू घपले कर रहा है। कमाई तो ये है। सही बताना। सोचा है ऐसे अपन ने कभी? अपन ने तो वो कमाई लगती है जुगाड़मेंट, पंडित जी मलाईदार डिपार्टमेंट लिया मैंने, पीडब्ल्यूडी पहले ही मलाई वाला, और उसमें भी, और मैं मंत्री तक, मेरा मेरा सेटिंग ऊपर था। क्या है ये, क्या है प्रभु तुझे पता है? अब तो समझ में आ गया कमाई, इसलिए उसका नाम भी है कम आई। संधि विच्छेद करोगे तो कम आई, तुम्हें लग रहा है ज्यादा आई, हमें लग रहा है कम आई। ऐसा एक में ही मत लगाना। आज ही आपको प्रवचन मिल रहा है, ये पूर्व पुण्य का उदय है। और अभी जो आप देशनल अवधि करके जो अर्निंग करोगे ना यहाँ बैठ करके,
देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ये कमाई है। प्रवचन सुनने से किसी का कल्याण नहीं होता। समोसरण मिल गया पुण्य के उदय में, जैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसे ही पुण्य के उदय में असंख्यात बार, अनंत बार समोसरण मिल गया। तुमने अनंत बार, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, तुमने खूब डिमांड की है भगवान, भगवान मिल जाए, समोसरण मिल जाए, दिव्य ध्वनि मिल जाए, तो तुमने ये उधर पुण्य बांधा था, वो पुण्य बांधा था मंद कसाय से, तो वो मिला, लेकिन तुम भूल गए, तुम भूल गए कि ये व्यय था, ये व्यय था। ध्यान से सुनना, कमाई तो कब करना थी आपको? जब समोसरण में बैठे थे। क्या कमाई करनी थी? सम्यक दर्शन। कैसे करें? बिजनेस करने में सम्यक दर्शन तो प्रॉफिट है, केवल ज्ञान प्रॉफिट है, रत्नत्रय प्रॉफिट है, 14 गुणस्थान प्रॉफिट है। लेकिन बिजनेस क्या करें? बिजनेस माल तो चाहिए ना, माल तो चाहिए ना कुछ जिसमें से बिजनेस होगा। सुनो, भगवान के प्रति श्रद्धा ये पहला बिजनेस का माल है, उनकी सेवा ये माल है। सेवा, सेवा से होती है स्वाध्याय, स्वाध्याय से होता है सम्यक्त, सम्यक्त से होती है साधना, और साधना से होती है समाधि, और समाधि का फल मोक्ष। चलो बच्चों को माफ करेंगे, जल्दी आओ। आ जा, ठीक, बैठे बैठे, कोई अब बैठ गए, सेटिंग हो गई। बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, सब मुझे देखोगे तो मैं बहुत सूक्ष्मता से बहुत बड़ी बात बताऊंगा, मुझे बहुत कुछ कहना है, यदि समझ में मेरे मतलब डिस्टर्ब नहीं हुए तो। वापस फिर से सुनो, फिर से हो जाने दो थोड़ी सी हलचल। ओम, शांति हो गई। फिर से, अब देखो मेरा बिस्तर टूट गया। सम्यक दर्शन की कमाई के लिए बुद्धि पूर्वक आचार्यों ने लिखा है पूर्वचर व्यवहार। एक होता है सहचर व्यवहार, एक होता है उत्तरचर व्यवहार। यदि हम व्यवहारिकता से देखें, चरणानुयोग शैली में, अभी हम द्रव्यानुयोग से नहीं कह रहे, अभी चरणानुयोग की मुख्यता से कह रहे हैं, यदि हम व्यवहारिकता से देखें तो पूर्वचर व्यवहार हुए बिना सहचर नहीं होता। पूर्वचर और सहचर का क्या मतलब? सगाई शादी होगी उससे पहले मन पसंद भरना चाहिए, घर वर, खान पान, रहन सहन, उनके ट्रेडिशन, उनकी स्वाध्याय, उनकी संगति, उनके परिणाम, उनका कल्चर, उनका लिटरेचर। सगाई शादी में क्या देखते हो आप? रंग रूप अकेला नहीं देखते, रंग रूप अकेला नहीं देखते, पैसा अकेला नहीं देखते, हम उनका कल्चर भी देखते हैं, बहुत सारी बातें देखते हैं। मैं उस पर अभी डिपेंड नहीं हो रहा हूं, 1 घंटा उसी में लग जाएगा क्या क्या देखना चाहिए। मैं क्या देखना ये नहीं बता रहा हूं, बहुत तो कुछ देखना पड़ता है। और जब मन भर जाता है तब प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता होने के बाद सगाई होती है। ऐसे तत्व ज्ञान सुनते समय, तत्व ज्ञान सुनते समय सुनने के लिए पूर्वचर व्यवहार होता है, विनय होती है, भक्ति होती है, सेवा होती है, सत्संग होता है, आहार दान आदि होते हैं, षटकर्माणी दिने दिने होता है, और तब मन प्रफुल्लित होकर के ध्रुव को स्वीकार करता है, तब सम्यक दर्शन की कमाई होती है। पूर्वचर व्यवहार से कमाई हुई, अब व्यवहार में ऐसे कहेंगे पूर्वचर व्यवहार से कमाई हुई। पूर्वचर समझ गए? पूर्वचर प्रॉफिट तो होगा बाद में, पहले आप काय की दुकान खोलोगे, निर्णय करो, फर्नीचर बनवाओ, माल लाओ, माल सेट करो, कैसे बेचोगे, कैसे वो क्या क्या करते, रसीद कट्टा और क्या वो पॉलिथीन पैकिंग, कितनी जोरदार होती है पैकिंग भी। 50,000 की साड़ी खरीदेगी तो 200 रुपए का बैग देंगे, बिल्कुल 200 रुपए का, बढ़िया, अच्छा, सब अच्छा होता है ना। ये पूर्वचर व्यवहार है। यदि पूर्वचर व्यवहार नहीं हो बोलो तो सहचर कैसे होगा? ऐसे यहां पर है सेवा स्वाध्याय, सेवा स्वाध्याय, सत्संग में तत्व निर्णय, सम्यक्त
और सम्यक के बाद साधना, और साधना के बाद समाधि, और समाधि का फल स्वास्थ्य। स्वास्थ्य समझ गए? स्वास्थ्य। तुम निरंजन, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। स्वस्थ हो गए भगवान, मैंने मोक्ष हो गया। अब मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, कमाई, फिर से कमाई, कमाई समझ गए? आज आपको जो भोजनशाला में भोजन मिला है पूर्व पुण्य के उदय का व्यय है, ये कमाई नहीं है जो आपने खाया है। अपन तो बड़े खुश हो रहे पंडित जी, जब से शिविर में आए, यदि घर पे होते तो 500 रुपये रोज खर्च होते, भाई हिसाब से 9,000 को फायदा होगा। ढोर 9,000 को फायदा नहीं होगा, घाटो होगा। वो तो व्यय हुआ, तुमने पूर्व पुण्य का व्यय किया है। कमाई तो काय से हुई? देख देख के अनुमोदना, ओहो भविष्य के सिद्ध, ओ भविष्य के आचार्य। मुझे सही में इतना दुख होता है, मेरे कितने ही साथी इस शिविर में नहीं आए, ब्रह्मचारी भाई लोग, मैं भाइयों की कह रहा हूं, उन्हें अपनी दुकान चलाने की लगी हुई है। ये दुकान देख के उन्हें अच्छे नहीं लगता, इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे, हमें इनमें भविष्य दिखाई देता है, हमें इनमें क्या, हमें इनमें आचार्य कौन कौन दिखाई देते हैं, हमें इनमें पंडित टोडरम जी दिखते हैं, हमें इनमें कांजी स्वामी दिखते हैं, हमें इनमें भविष्य के डॉक्टर साहब दिखते हैं, हमें भविष्य के इनमें शांति पाटिल जी दिखते हैं, हमें जिन कुमार दिखते हैं। हम कितने दिन के, क्यों हम कितने दिन के? जे कमाई। हमारे प्रवचन नहीं करा, हमारे प्रवचन नहीं करा, हमारे प्रवचन नहीं करा, हम चले जाएं नहीं जाएं, जाएं चले जाएं नहीं जाएं, कहाँ करें, चले जाएं। जे है कमाई। कमाई समझ गए? घाटा। बोलो 80-80 साल के आदमी ब्याह शादी में न खावे के न काम करवे के, लेकिन अनुमोदन करने जाते कि नहीं जाते? हमारी नात इनको ब्याह है, हमारी नत बहू आ रही, नत बहू, पोपले मुंह से कह रहे नत बहू आ रहे। कैसे अनुमोदन करते? कितनी बढ़िया बहू आई, कितने बढ़िया, खूब गहनों चढ़ा, खूब कपड़ा है। 80 साल को आदमी न खावे को न काम करवे को, वहां अनुमोदन कर सकता है पापाचार की कमाई, पापाचार की कमाई। और यहाँ देख के पता नहीं क्यों नहीं है लोगों को अच्छा लगता, इतने लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता। सुनो, पूर्वचर व्यवहार में अनुमोदना की कमाई करने वालों को सम्यक दर्शन होता है। क्या बोल गए हम? पूर्वचर व्यवहार में अनुमोदना की कमाई। गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम हमारा। हमारा तो प्रवचन ही नहीं करा, जाने एक प्रवचन हमारा ही करा देते। हम नहीं आएंगे, हम नाम तक नहीं लिखवा पत्रिका में। वो हो गजब हो, तुम्हारा नाम का जा तो बता दे। जे कमाई, कमाई और गमाई समझ गए? कमाई और गमाई समझ गए बेटे? सुनो, केवल एक गीत गाने के लिए नहीं है। जिन धर्म रहना चाहिए ये दे रहे ना रहे, क्या है वो? हम रहे ना रहे ये धर्म रहना चाहिए। तो इसका नाम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? अब जी है कमाई, करना है कमाई, बोलो करना है कमाई, ये है कमाई। अब वो कमाई वो नहीं, वो उल्टी वाली कमाई। अरे उसे तो हम गमाई कहते हैं। यदि हम अर्निंग कहेंगे तो ये अर्निंग किया है। यदि बहुत व्यवहारिकता की भाषा में कहें तो विशुद्धि की कमाई ही कमाई है। विशुद्धि की कमाई के साथ साथ एक अकेली कमाई नहीं आती। ध्यान रखना, विशुद्धि की कमाई अकेले नहीं आती। विशुद्धि अपने साथ श्रद्धा लाती है, ज्ञान लाती है, चारित्र लाती है, लोक में निष्ठा लाती है, लोक में विश्वसनीयता लाती है। अरे हम क्या कहें, 100 इंद्रों से आदर मिलता है। आपको पता है, एक भी सम्यक दृष्टि गरीब घर में पैदा नहीं होता, एक भी सम्यक दृष्टि भूखों नहीं मरता, एक भी सम्यक दृष्टि को कमाने की आकुलता नहीं होती। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? कमाई का फल बता रहा हूं, कमाई का फल। जैन शासन में व्यापार धंधा तो पाप के उदय वालों को करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? व्यापार धंधा, मकान निर्माण, मकान का निर्माण, दुकान चलाना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, पढ़ना। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, फार्मूला है।
ये पाप के उदय में होता है। थोड़ी देर पहले ही कहा है पूर्व पुण्य का उदय का व्यय हुआ है आपका। और अब एक नाम सुना है आप लोगों ने, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का उदय, नाम सुना है? नहीं सुना? सुन लो। क्या बोला बेटे? अच्छे बेटे, सीधे बेटे, सीधे बढ़ गया। हाँ ऐसे। हाँ क्या नाम बोला मैंने? पापानुबंधी पुण्य का उदय। 2-3 बार इसलिए बोल दिया, हाँ यही तो बता रहे क्या होता है ये पापानुबंधी पुण्य का उदय। समझोगे खतरा है, खतरनाक बात बता रहा हूं, सुनने लायक है। एक एक जिनवाणी की एक एक लाइन सुनने लायक है। पहले पाप करो, पाप बंद करो, तो फिर पुण्य का उदय आए, इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य का उदय। पाप करो, पाप से अनुबंध कराए, पापानुबंधी पाप से बंद कराए, पाप का बंद कराए, और फिर वो पुण्य का उदय आए। मिथ्या दृष्टियों को पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है। मिथ्या दृष्टियों को जितनी सफलताएं मिलती हैं वो पाप करके होती हैं। क्या कर समझ में नहीं आ रहा? वो उल्टा सीधा गड़े सब पुण्य के उदय से होगी कि पाप के उदय से होगी? पाप करता है, पाप बांधता है। जैसे बहुत खतरनाक बात बोलूं, जैसे कोई MBBS करे तो पहले 12-12, 14-14 घंटा की पढ़ाई, हॉस्टल में चला गया बच्चा, मंदिर छूट गया, सबसे पहले प्रक्षाल छूट गया बच्चे का। 3 साल का बच्चा सुबह 6, 6:30 बजे स्कूल जा रहा है, 3.5 साल के बच्चे का जिन दर्शन छूट गया। हॉस्टल गया तो रात्रि भोजन चालू हो गया, प्याज चालू हो गई, आलू चालू हो गए। और अम्मा कह रही बेटा भाव शुद्ध रखियो। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? सही बताना ईमानदारी से। ग्वालियर के कितने % बच्चे रोज मंदिर जाते हैं सुबह सुबह? नहीं तुम नहीं, परसेंटेज पूछ रहा हूं, परसेंटेज। यहाँ पर समझ लो ग्वालियर में कम से कम 10,000 जैन बच्चे हैं, तो 10,000 जैन बच्चों में से 1,000 बच्चे भी यदि मंदिर जाते हो ना सुबह सुबह 6, 6:30 बजे, स्कूल ड्रॉप करने से पहले, वो बस पे ड्रॉप करने से पहले, कितना कम होगा ये परसेंटेज। और संडे के दिन क्यों नहीं भेजती मम्मी पता है? अब बेचारा एक ही दिन तो मिला, सो जा, चुमा के सो जा, चुमा। पापानुबंधी 3 साल की उम्र से शुरू हुई है, और तब जाके वो 20-25 साल में जाकर के गिट 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 करके वो अंग्रेजी सीख साख के बेचारों कछु बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, तुम्हारी जो कछु बनी, ये सब पापानुबंध करके हुए। तुम कलेक्टर बन गए, क्या बन गए हमें नहीं पता, पापानुबंधी। अब पापानुबंधी समझ गए? मंदिर छूटा, सत्संग छूटा, क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या नहीं छूटा। मैंने खनिया थाना में विद्यालय जब चालू किया था तो मेरी पहली शर्त थी कि मॉर्निंग स्कूल नहीं चलेगा, हम अपने स्कूल को 11 बजे से चलाएंगे। तो सब पूरे हिंदुस्तान में तो अर्ली मॉर्निंग चलता है, तो देर से क्यों चलाओगे? तो मैंने ये बात कही थी कि मिशन वालों का, कॉन्वेंट वालों का एक सोच है, अर्ली मॉर्निंग बच्चे को स्कूल में बुला लो तो सारे के सारे इंडिया के बच्चे अपने अपने कल्चर से दूर रहेंगे, अपने अपने लिटरेचर से दूर रहेंगे, अपने अपने मंदिर के ट्रेडिशन से दूर रहेंगे। वे घर में रहेंगे तो आरदान की परंपरा देखते, पानी छानना सीखते। वे घर में रहते तो बहुत सारे काम देखते, करते, मदद करते। बच्चियां घर में रसोई बनाना सीखती, आरदान करना सीखती, तब वो 10-11 बजे स्कूल आती। तब तक बहुत काम होता हमारा कल्चर और लिटरेचर और ट्रेडिशन का, सत्संग होता, पूजा प्रक्षाल होता। हमने कहा नहीं, हम इसका घात करके स्कूल नहीं चलाएंगे, हम 11 बजे चलाएंगे। 10:30 बजे बच्चे डिपार्ट करेंगे घर से और 11 बजे स्कूल में आएंगे। समझ में आई कोई बात क्या कह रहा हूं? ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आज की तारीख में कितनी जैन लड़कियों के केस आ गए, और कितने 1-2-3 जैन परिवार के नाम सुन लिए जो मुसलमान बन गए पूरे पूरे। जैन परिवार, तुमने मेरे से ज्यादा पढ़ लिया होगा, सब मिल गए होंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ही 2 हो गए केस, पूरा परिवार जैन समाज का। कितनी लड़कियां जैन, नॉन जैन में चली गई। ये फिल्म तो तुम्हारी अब आई है केरला वाली,
लेकिन इसके पहले कितने सालों से सुन रहा हूं, कब से जैन समाज की बच्चियां 40 साल पहले गई है अपनी जैन समाज की, और आज तक उसका नाम पता नहीं मालूम, गई तो गई कहां है। एक तस्कर के साथ शादी करने के बाद मैं इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक एक बच्चे को, बेटे तुम्हारे जो बच्चे 6:30-7 बजे स्कूल चले जाते हैं ना, उनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद ही नहीं रहा, क्योंकि लिटरेचर कल्चर अलग ही हो गया। सब एक जैसे कपड़े, एक जैसा ओ गॉड, और एक जैसा खाना पीना, एक जैसा चम्मच से खाना। यदि हम तुमके हाथ से खाओ, ओहो कैसा गंदा लगता है, ओ काटे छुरी चक्कू, वाह कितना बढ़िया लगता है। ये एक झलक नहीं बता रहा हूं पापानुबंदी की, क्या नहीं बदला। एक बच्ची को ये नहीं लगता कि हम अनछना पानी कैसे वापरेंगे। सागर की सच्ची घटना है, सागर का नाम ले रहा हूं मैं। जैन लड़की ईसाई के साथ चली गई, तो मिलते समझाते हैं सर, उन्होंने कहा कि बेटा इनके यहाँ मांस मच्छी बनेगा। उसके बाप ने कहा, लड़के के बाप ने कहा कि मांस मच्छी बनेगा, हमारे यहाँ अंडा काटना पड़ेगा। तो लड़की बोली ओके पापा। जैन लड़की बोली ओके पापा। इसका मतलब आप समझ सकते हो जैन समाज की कितनी बच्चियों के दिमाग में लिटरेचर कल्चर जेर दूंगी। इसका मतलब समझिए कितना पापानुबंदी की पढ़ाई करा रहे होंगे हम। अब मैं कितनी खतरनाक बात कह रहा हूं सोचो। प्यारे बच्चों, मुझे क्यों खुशी होती है, तुम स्मारक में पढ़ते हो, तुम्हें देख के मेरे बल्लियां मन उछलता है। यदि भावी सिद्धों में कोई का नाम आएगा इस वर्तमान युग का, तो जो अपनी शास्त्री पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, इनका नाम, उनका नाम आएगा। उनका पापानुबंदियों का नाम आएगा, पापानुबंदियों का। ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोचने का ठिकाना, ना भक्ति का ठिकाना, ना मंदिर का ठिकाना। और इसीलिए आप देख लो बड़े बड़े आईएएस कलेक्टर जो जो अच्छी जॉब पर काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप की केयर नहीं कर रहे, उन्होंने उनकी फैसिलिटी के लिए ओल्ड एज होम खोल दिया। आईएएस का बेटा आईएएस बना, सच्ची घटना विदिशा की। आईएएस का बेटा आईएएस बना, और जब अपना सिविल लगा था जिस समय, उसी समय उस बाप ने, उसकी मौत हुई थी ओल्ड एज होम में, विदिशा के ओल्ड एज होम में। और उसका बेटा जो आईएएस था वो डेड बॉडी लेने तक नहीं आया, उसे फोन पर ही कह दिया कि निपटा दो। सच्ची घटना है उस समय की, अपने जब विदिशा का शिविर हुआ था। क्यों? क्योंकि तुमने पापानुबंदी, सुनना सभी लोग, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, आपने कमाई नहीं की, आपने बच्चे को पाकर गमाई है। आपने बच्चे को गलत ट्रेडिशन में पढ़ाई करा करके आपने बच्चा गमाया है, आपने बहुएं गमाई हैं, अपना संस्कृति गमाई है, आपने अपना पुण्य गमाया है। और इसीलिए आज आप बिलख रहे हो कि पंडित जी बहू नहीं पूछती, वो बेटा नहीं पूछता। अभी एक बेटे ने मेरे से पूछा आज कि पंडित जी हम रहते हैं हॉस्टल में, तो हमें मम्मी की पापा की याद नहीं आती, तो ये अच्छा गुण है कि बुरा गुण है? प्रश्न समझ गए क्या पूछा उसने मुझसे? वो बच्चा बैठा ही होगा इधर, लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा बहुत हिम्मत का कि हम हॉस्टल में रहते हैं। अब कहाँ का हॉस्टल इसलिए भी नहीं कहता हूँ, गुपचुप ही रहने दो। तो बोला कि वो मैं मम्मी पापा की याद नहीं आती मुझे रहते हुए संस्थाओं में, हॉस्टल में, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो मैं सुन के चुप। पहली बार ऐसा प्रश्न आया था मेरे पास तो जिंदगी में, तो मैं चुप रहा थोड़ी देर। फिर मैंने कहा बेटे इसमें सियादवाद है, यदि आप आत्मा में रमण कर रहे हो तो तुम्हारा गुण है, और यदि आत्मा में रमण नहीं कर रहे हो, और जब जब तुम्हें फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, जब जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है, जब जब तुम्हें सुविधाएं चाहिए होती है, तब तो तुम माँ बाप की याद करते हो। और यदि माँ बाप बीमार हैं और आपको उनकी याद नहीं आती, तो ये आपका दोष है, ये आपका गुण नहीं है। आपको भोजन करते समय याद आना चाहिए अपने दादा दादी की। जब फोन उठाओ तो केवल इतनी सी बात नहीं करो, हम अच्छे तुम बढ़िया। मम्मी दादाजी की तबीयत कैसी है, उनसे फोन पे बात कराओ। दादाजी पाए लागू हूँ, प्रणाम दादाजी, आपके आशीर्वाद से बढ़िया हूँ, और दादाजी आप कैसे हो? एक एक से बात करो, एक एक से बात करो। मेरे पास रहने वाले भाइयों की मम्मी का फोन आता है, तो मैं बच्चों से कहता हूं तुम मना कर दिया करो मम्मी से, तुम बात मत करो, तुम भाभी को कहो। भाभी बात करे तो अच्छा लगता है, घर में और बहुएं भी बात करें,
भैया कोई आ रहा है खनिया धाना से, कहा भिजवा से। अरे हम भिजवा रहे, हमने बनाए अपने हाथ से तुम्हारे लागे, तब तो अच्छा लगे। मम्मी ने बेटा की व्यवस्था कर दी, भाभी 10 साल नहीं जोड़ी। जोड़ना सीखो, जोड़ना सीखो। बहू ने सास से पूछा हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। अच्छा जा रहे, कोई बात नहीं बेटा, दादा दादी को आशीर्वाद ले जा, उनसे पूछा। उन्हें भी तो लगना चाहिए हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है इस घर में। मैं भाई से टरका था, बेचारी दादा दादी बैठी ही रह गए। बाद में पूछी काहे बेटा, वो बहू कहाँ गई, बात तो पिक्चर गई। ए कब है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं। आप छोटी बात समझ रहे होगे, मैं इसे मैं कहता हूं अर्निंग। यदि हमें किसी का आशीर्वाद ही नहीं मिला तो कमाई कहां की। यदि हमें किसी की अपनत्व नहीं मिला, यदि लोक व्यवहार की भाषा में कहूं ना, यदि कोई आपको विश्वास नहीं करता है तो आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। यदि कोई आपको प्यार नहीं करता है तो आपने कुछ नहीं कमाया। यदि आपने किसी के दिल में जगह नहीं बनाई तो आपने कुछ नहीं कमाया। जल्दी जल्दी बोल गया हूं, बहुत जल्दी जल्दी, इसमें बहुत बोला जा सकता है। सोचना बेटी, सोचना। चलो आगे चलते, समय जल्दी हो जाएगा नहीं तो मैं तो अटक गया थोड़ा सा। फिर से वापस चलो। पाप पुण्य क्या चीज है, करूं ऑपरेशन। पाप पुण्य क्या चीज है, एक तो पापानुबंधी समझ गए, एक पुण्यानुबंधी। ये पढ़ाई में पुण्य का बंद होता है, क्योंकि निरंतर आपके भाव देवशास्त्र गुरु से जोड़ेंगे, गुरुजनों की सेवा से जोड़ेंगे। मैं तो एक बात कहता हूं, सारी संस्थाओं के बच्चों का जिस दिन एडमिशन कंप्लीट हो जाए तो मेरी एक मीटिंग यहीं करा देना, क्योंकि सारे बच्चे फिर अलग अलग तो मिले नहीं। मैं वहां जाऊंगा तो वहां मिलेंगे, वहां जाएंगे तो वहां के मिलेंगे। मैं तो एक मीटिंग उनकी जरूर लूंगा जिस दिन भी आपके सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, 4-5 संस्थाओं का, तो इकट्ठे बिठा देना। मैं बहुत दिल से तुम्हें कुछ कहूंगा। चलो वापस आ जाओ, थोड़ा सा पहले वापस सुनोगे भैया, थोड़ी सी अटपटी बात। मैं करणानी योग पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो मेरा करणानी योग में भी मुझे मजे ही मजे हैं। आप पाप पुण्य की कोई परिभाषा बताएगा मुझे, पाप पुण्य की परिभाषा करणानी योग से। मैं बोल देता हूं, टाइम नहीं है इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं। पाप पुण्य, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो पाप का उदय और जो अच्छा लगता है वो पुण्य का उदय, तो ये परिभाषा जिनवाणी में नहीं है। क्या बोला मैंने? आपने पाप पुण्य की परिभाषा कैसे मान ली कि जो हमको अच्छा लगता है वो पुण्य का उदय और जो हमको अच्छा नहीं लगता वो पाप का उदय। तो ये टोटली रॉन्ग परिभाषा है और जिनवाणी के किसी पन्ने पर ये परिभाषा नहीं। तो फिर क्या होगी परिभाषा, अब तुम बताओ भैया। जब यही परिभाषा नहीं बनेगी तो कौन सी परिभाषा बनेगी? अभी तक तो यही लगता कि नहीं लगता? बोलो बोलो, आप काहे से नापते हो? जो आपको अच्छा लगता है झट कह दे तो पुण्य का उदय, और अच्छा नहीं लगा तो पाप का उदय। लेकिन जिनवाणी में ये परिभाषा नहीं। आइए मैं परिभाषा बोलता हूं, तुम बोलोगे? बोलो। अरे तो फिर तुमने वही रिपीट कर दी। वही तो हम कह रहे थे, और क्या कह रहे थे? तुम नई परिभाषा बता रहे तो बता देते। बहुत सुनने जैसी बात है। आपको मालूम है इसमें क्या दिक्कत आने वाली है? शराबी को शराब पीने की इच्छा हुई और सही समय पर शराब मिल गई, बोलो पुण्य का उदय है? बोलो आत्महत्या करने की इच्छा वाले को सही समय पर प्योर जहर मिल गया बोलो क्या कहोगे? बोलो। अरे उसका तो खुश हो गया, वो उसे तो देखो खुश हो रहा है, वो तो खुश हो रहा है, उसको उसका चेहरा तो देखो। अब सोचो 5 इंद्रिय के विषय भोग पा करके खुश होना ये पाप का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है। जल्दी क्या गए? क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय भोग पाकर यदि तुम खुश हो रहे हो तो ये पुण्य का उदय नहीं है। तो फिर पुण्य का उदय क्या होगा? अब बड़ी गड़बड़ हो गई। अपन तो इसी में खुश थे, है कि नहीं? अपन तो यही सोच रहे भगवान ने हमारी बहुत रक्षा की साहब, महावीर भगवान की कृपा से हमारी खूब बढ़िया दुकान चल रही। पारसनाथ भगवान के हम बहुत प्रेमी हैं, और जो जो अपने अपने प्रेमी हैं आजकल, वो कछुआ छाप कौन से प्रेमी है वो कछुआ कौन से हुए? मुंशीनाथ भगवान की, उनकी कृपा से दुकान खूब अच्छी चल रही। मेरे से कहने वाले मिलते हैं ऐसे। एक
लोग लेटर में लिखते थे पहले, पारसनाथ भगवान की कृपा से, है ना, ऐसे कुछ लिखते थे, भगवान महावीर स्वामी की कृपा से, वीर प्रभु की कृपा से। ये बात अजैनों को देख करके आई है, जैनों में ये बात नहीं है। क्यों? मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, जैनों में वीर प्रभु की कृपा से दुकान चलती नहीं है, वीर प्रभु की कृपा हो तो दुकान बंद होती है। कहा गजब है। पारसनाथ भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। पारसनाथ भगवान की कृपा हुई तो केस लॉन्च हो जाएंगे तुम्हारे। तो अब सही बताना, तो फिर पुण्य का उदय काय का नाम है? ये सब अपनी मिथ्यात्व की कल्पनाएं हैं। ये हमने काय को पुण्य का उदय माना और काय को पाप का उदय माना। अब मुझे इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए 10-15 घंटे चाहिए। अभी इतने किलो है मेरे पास, इतने किलो जिनवाणी के, आगम के। एक तो नाहक खुश हो गए तो मिथ्यात्व है, तो फिर पुण्य का उदय क्या चीज है? आत्मा के हित की सामग्री मिलने का नाम पुण्य का उदय है। देव शास्त्र गुरु का भाना, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा। ये है पुण्य का उदय। अब सही सही बताया ना, पहले पापानुबंधी बताया था। बस मैं बहुत बच्चों से कहता हूं, बेटे जब स्मारक में आए थे तो स्ट्रेस फ्री के मैंने 2 घंटे के 2 लेक्चर दिए थे वहां। मैंने उस समय एक बात कही थी, जो बच्चे कह रहे हैं हम 10-12 घंटा मेहनत कर करके कलेक्टर बन जाएंगे, मैंने कहा तुम सुखी हो जाओ जब बताना। एक भी कलेक्टर सुखी हुए तो बता देना, क्योंकि शुरुआत में भाई साहब आपने 20 साल पाप ही पाप करा और फिर पापियों की रक्षा में काम कर रहे। माफिया। नंबर 2 भ्रष्टाचार। आपको पता है जितने नीरव मोदी भागे हैं वे कौन की कृपा से भागे? अज्ञानी अशिक्षितों से नहीं भागे, पढ़े लिखे सीए की कृपा से भागे, पढ़े लिखे बैंक के मैनेजर की कृपा से भागे, बहुत बड़े बड़े जो कलेक्टर और डीएम और जीएम है ना उनकी कृपा से भागे हैं। यदि देश के गद्दार देश से बाहर भागे हैं तो कुली की वजह से नहीं भागे वे, कि कृषकों की वजह से नहीं भागे, अनपढ़ों की वजह से नहीं भागे वे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं 20 साल पढ़ाई करके ऐसी गंदी नौकरी मिली, ये पापानुबंधी पुण्य का उदय है, पूर्व पुण्य का व्यय हुआ है। लेकिन अब तुमने जो कमाई की है, पाप बंद की, मैं नहीं समझता तुम सुखी हो सकोगे, और इसलिए मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं देता। मेरी एक शर्त है, मैंने उसमें कहा था स्ट्रेस फ्री में, ध्यान से सुनना बेटे, यदि तुम्हारे सटकर्माणी देने देने नहीं होते तो वो पढ़ाई छोड़ दो। जिसमें सटकर्माणी देने देने नहीं हो नौकरी छोड़ दो, मेरी गारंटी तुम भूखे नहीं मरोगे। ये बात मैंने नहीं कही, पूज्य गुरुदेव श्री ने शांति भाई जवेरी के घर पर कही थी ये बात, जब पहली बार सोनगढ़ से बॉम्बे आए थे, पहली बार तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे पहली बार। तो शांति भाई जवेरी के घर पर जब पहली बार आएंगे तो निश्चित है बॉम्बे के बहुत बहुत दूर दूर से लोग 2-2 3-3 घंटे चल करके उनके घर आ गए, और 6:30 बजे उनके घर पर ही चर्चा हुई। तो एक भाई ने एक प्रश्न पूछा कि साहब बॉम्बे में रहते हुए तो रात्रि भोजन का त्याग करना बहुत कठिन है। एक प्रश्न पूछा था, रात्रि भोजन का त्याग करना बहुत कठिन है, हमको बहुत 3-3 घंटा गर्दी में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, 5-5 4-4 घंटे तो हमारी ट्रेन में निकल जाते हैं, रात को 11 बजे घर आते हैं, एक दिन की बात तो नहीं है, हम क्या करें? आपने गुरुदेव का उत्तर सुना? क्या कहा था गुरुदेव ने उत्तर? नौकरी छोड़ी दो, मुंबई छोड़ी दो, लेकिन रात्रि में भोजन मत करो, वापस अपने गुजरात चले जाओ, काठियावाड़ चले जाओ, सौराष्ट्र चले जाओ। जैनी का बच्चे ने आज तक भीख मांगी नहीं है और जैनी आज तक भूखा मरा नहीं है। ये है कमाई, ये है अर्निंग। मैं सच कहता हूं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके तुम लोग कमाई कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप का गड्ढा खोद करके। फ्यूचर क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, जानता तो हूं लेकिन नहीं कहूंगा। समझ गए बच्चों? ये छोड़ करके कोई काम नहीं। हमारे दिनचर्या में से हमारा भगवान आत्मा गायब नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात उस समय कही थी जब परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन के समय कही थी ये बात
परदेश और विदेश में नहीं जाना, भले ही रत्न बरसते हो, और अपने देश में रह करके यदि सूखी छाछ और रोटली, सूखी रोटली और छाछ मड़े और भगवान आत्मा की बात सुनने मिले तो अपने देश में रहना चाहिए। नहीं जाना, नहीं चाहिए हमें रत्न। क्या करेंगे डॉलर का हम? मैं कहता हूं मम्मी पापा लोगों से, तुम्हें डॉलर की नहीं, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की जरूरत है, तुम्हारे योग्य संतान की जरूरत है। देखो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो माताएं तरस रही हैं अपने बहू बेटा बहू देखने के लिए, नाती पोतों के साथ खेलने के लिए, घर सूने पड़े हैं, वे वहां विदेश में पड़े तड़प रहे हैं, जी यहां तड़प रहे, इसका मतलब तुमने कमाई नहीं की, तुमने गमाई है। कमाई गमाई का अंतर समझ गए? गमाई है। तब पुण्य का उदय समझ में आया? पुण्य का उदय तो ये था। तो अब पुण्य पाप का उदय समझाया, अब पाप पुण्य का बंद और समझा दूं थोड़ा सा। उदय समझाया अभी, कमाई गमाई, अब मैं बंद समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पाप बंद और पुण्य बंद की परिभाषा बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। समझाऊं? जल्दी से बोलो। मैंने बहुत ट्राई करी कि पाप पुण्य की परिभाषा मिले, मुझे क्या परिभाषा मिली, बड़ी खतरनाक है, सुनोगे? कसाय के तारतम्य भाव का नाम पुण्य पाप है। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा ना, मुझे पता है खतरनाक भाषा ही हो। तो फिर से बोलूं, कसायों के तारतम्य भाव का नाम पुण्य पाप है। बहुत खतरनाक है ये परिभाषा, समझ में नहीं आए? सुनोगे सभी लोग? नींद तो नहीं आ रही? ऐसे बैठो सब, बिल्कुल सबकी आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए बिल्कुल। 5 मिनट है मेरे पास में, 5 मिनट में बहुत बड़ा 6 ही 6 मारूंगा हर गेंद पे। हमारे दिमाग में ये है कि मंदिर में आना पुण्य है और दुकान पे जाना पाप है। जिन वाणी में ऐसी परिभाषा नहीं है। आप मंदिर में, उल्टा मत लेना, आप मंदिर में 1 सेकंड भी नहीं आ पाओ और घर पे रह करके भी मान लो नहीं आ पा रहे मंदिर, तो भी पुण्य बंद होता है। स्वामी जी ने एक लाइन बोल दी थी, इसके बाद कम से कम जैन समाज के 25-50 हजार रुपए निपट गए थे। 25-50 हजार क्यों निपट गए थे बताऊं? गुरुदेव श्री के मुख से पहली बार निकला था और आत्मधर्म में छपा था क्या, कि पुण्य तो बूचड़ खाने के कसाई को भी होता। तो एकदम खलबला गए, कसाई को, मुसलमान को, काटने वाले को, उसे पुण्य होता है। नहीं पसीने के बाद इस पे पूरे देश की पत्र पत्रिकाओं में गुरुदेव का विरोध हुआ। जब तक हम मूल की स्वाध्याय नहीं करेंगे यही होगा। हमें लगता है अमुक क्रिया पुण्य है, अमुक क्रिया पाप है, लेकिन जैन शासन कहता है ऐसा नहीं, टोटली नहीं। पाप की क्रिया फेमस हो सकती है, पुण्य की क्रिया फेमस हो सकती है, लेकिन क्रियाओं से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। थोड़ा चलो, निगोद का जीव बिना पुण्य बांधे 2 इंद्रिय में नहीं आ सकता। तो वो क्या करता है बताइए? निगोद का जीव, नित्य निगोद का जीव मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, तीर्थ यात्रा करता है, जप तप करता है। अब बताओ तो पुण्य कैसे बांधता होगा? सोचो। 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय में आता है, बिना पुण्य के नहीं आता। 3 इंद्रिय का जीव 4 इंद्रिय में आता है, बिना पुण्य के नहीं आता। नार की जीव मनुष्य गति में आता है, बिना पुण्य के नहीं आता। 7 नरक के नार की इतना पुण्य बांधते हैं, एक भी नार की पाप नहीं बांधता। और जबकि 24 घंटे ध्यान 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 ढिशुम ढिशुम ध्यान ध्यान ध्यान, समझ गए? सागरों लड़ाई झगड़ा मार काट करने वाला जीव भी पाप नहीं बांधता, पुण्य ज्यादा बांधता है। और वो ऊपर मनुष्य गति में आकर के सम्यक दर्शन ले लेता है, या सम्यक दर्शन लेके भी आ जाता है। अरे इससे भी और बढ़िया बात, 7 नरक के नारकियों में असंख्यात जीव ऐसे हैं जो निरंतर पुण्य प्रकृति बांधते रहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति। सोचो जरा, सोचो क्रियाओं से पुण्य पाप का संबंध है कि नहीं? ये मैंने दूसरा बम विस्फोट किया है। हम तो जो मंदिर चला गया वो खुश, मंदिर नहीं जा पाए दुखी। समाधि के टाइम पे मान लो बीमार बहुत ज्यादा है, अपन बिस्तर पे घर में ही पड़े, तो सारी महिलाएं और पुरुष रोते हैं, पंडित जी सवरो धर्म चलोगा,
भगवान के दर्शन नहीं मिले। भारी ढुर्रू भाई। ये वो परिभाषा नहीं समझने का नतीजा। अरे मंदिर नहीं मिलना है, ये पुण्य पाप का उदय हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। पुण्य बंद करने के लिए तो तारतम्य परिणामों का अच्छा होना है। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी, पूरी तो नहीं समझाऊंगा अभी मैं। अब अंतिम बम विस्फोट। अब बम विस्फोट है ये चर्चा शाम के टाइम बोलना। तो जिस परिणाम को थोड़ी देर पहले हम पुण्य कह रहे थे, आचार्य देव थोड़ी देर बाद ही उसे पाप कह देते हैं। क्या क्या कह देते? क्या कह देते? थोड़ी देर पहले उसी परिणाम को पुण्य कहा था और थोड़ी देर बाद उसी पुण्य को पाप कह देते हैं। इसका मतलब कितना गजब ध्यान निर्णय करना पड़ेगा आपको। जैसे 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 बोल रहा हूं, जैसे पंचम गुण स्थान में कोई जीव मंदिर बनाता है तो वो पुण्य परिणाम है, और छठे गुण स्थान में कोई मंदिर बनाता है तो वो पाप भाव है। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? पंचम गुण स्थान वर्ती व्यापार धंधे का आशीर्वाद देवी दे तो उसे पुण्य बंद होता है, और महाराज किसी को व्यापार धंधे का आशीर्वाद दे दे तो क्यों? उसी परिणाम को तो उसका पुण्य कह रहे, इसको पाप क्यों कह रहे हो? इसका पुण्य कह रहे इसके परिणाम को, और इसके परिणाम को पाप क्यों कह रहे हो आप? सोचना पड़ेगा। इसका मतलब पुण्य बंद और पाप बंद में भी अंतर है। अब जाते जाते एक और खतरनाक बात बोल दूं, सोचना सभी लोग। मैं जानता हूं आज कई लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे तो पक्के में नहीं उतर रही होगी गले से, और ऊपर ही ऊपर से जा रही होगी, लेकिन आप शांति से सुन रहे, इतने में भी आपने कुछ कमाई तो की है। विशुद्धि तो कमाओगे थोड़ी बहुत, लेकिन सुनना, मैं इसलिए कह रहा हूं कितनी गहराई से स्वाध्याय की जरूरत है। हमें जो पुण्य पाप सोचते हैं ना, उतने पे मत रुकना, चारों अनुयोग से उसका मंथन करना। अभी 4 अनुयोग पूरे नहीं हुए, पुण्य पाप यदि संभव होगा तो कल और लूंगा आगे। लेकिन एक बात कहता हूं, खास तौर से विद्वानों के लिए जल्दी समझ में आएगी, बाकी लोग विद्वानों का संपर्क करना। क्या कहा मैंने? हाँ, शुभ अशुभ भाव या मंद कसा है तीव्र कसा है, ध्यान से सुनना। पुण्य पाप की परिभाषा में क्या लिखा था विवेक? मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। ओके, पक्का? सबको मालूम नहीं? मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप। मेरी इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है क्योंकि जो कसाय है वो चारित्र मोहिनी प्रकृति है, और चारित्र मोहिनी प्रकृति घातिया है, और घातिया में पुण्य बंद होता नहीं है। मुझे कोई समझाओ, मेरी समझ में नहीं आई, मेरी नहीं समझ में आई। फिर से बोलूं, जल्दी जल्दी बोल गया हूंगा तो विद्वानों सुनो, थोड़ा समझ में आया कुछ? 4 घातिया कर्म तुम जानते हो? मोहिनी कर्म कौन सी है, घातिया की अघातिया? अघाती, घातिया, घातिया। तो घातिया एकांत पाप रूप होती है कि पुण्य रूप होती है? जैसे दृष्टांत दूं, जैसे सोने की तलवार से गर्दन काटे, ये पुण्य का उदय, और लोहे की तलवार से काटे, ये पाप का उदय। बोलो बोलो बोलो। अब गर्दन तो कटेगी ना, घातिया। अब फिर से चलो, परिभाषा तो लिखी है आचार्यों ने कि मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। आचार्य खुद ही कह रहे हैं कि जो घातिया प्रकृति है वो तो पाप रूप ही होती है, उसमें पुण्य का भेद ही नहीं है। अब बड़ा गड़बड़ हो गई, तो फिर पंडित जी पुण्य पाप है क्या? कल बताऊंगा, आज नहीं बता रहा भाई। एपिसोड थोड़ा सा जिज्ञासा रहना चाहिए, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हेलो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यह जीव पुण्य पाप में अटक करके चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, तो ऐसा विचार आता है कि पुण्य पाप में है क्या? इष्ट सामग्री पुण्य है, अनिष्ट सामग्री पाप है। इसमें ऐसी क्या समझ की आवश्यकता है जिसकी वजह से संसार में परिभ्रमण हो रहा है? तो ऐसे विचारधारा वालों को